तो क्लास 10th के मेरे धुरंधरों कैसे हो। आज संडे है। आज संडे को फंडे बनाने आया हूं मैं। और आज तेरे लिए बेटा मैं क्लास लेकर आया हूं जिस चैप्टर से बच्चों को डर लगता है सबसे ज्यादा, ट्रायंगल्स। इतने बढ़िया तरीके से, इतने आसान तरीके से बेटा मैं तेरे को ट्रायंगल्स करा दूंगा। तेरे को ट्रायंगल्स ऐसा लगेगा जैसे तू नदी में बैठ के मछली पकड़ रहा है, इतना आसान है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में तेरे को मैं ट्रायंगल्स कराऊंगा। और जो बेटा मैं तेरे को कराऊंगा थ्योरम और क्वेश्चंस, सिर्फ वही तेरे को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं लीक वीक की बात नहीं करता। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने साल से पढ़ाया है, उसी के एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं। तो आज ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और आज के बाद ट्रायंगल्स का डर बेटा तेरे मन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अपने आप को सौंप दे मुझे और मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे को 10th पास करवाऊंगा। ठीक है, तो ट्रायंगल्स चैप्टर करेंगे। आयुष एक बार वीडियो में चेक कर ले बोर्ड कितना कवर हो रहा है, पूरा कुछ चमक तो नहीं रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा बीपीटी, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। बीपीटी, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरम इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा तेरे पूरे 10th में, जो 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, बीपीटी जिसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे आसान थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम। बना दूंगा इसको मैं सबसे आसान। टीचर्स ने बहुत डराया है तेरे को, बहुत टफ है, बहुत ये है, तो विश्वास कर बेटा मेरा, एकदम आसान तरीके से तेरे को मैं ये टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, मैं पॉज करना, तो स्टॉप मत करना, पॉज करना। तो ये है थेल्स थ्योरम, बीपीटी। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि ये बेटा मैंने ले लिया ट्रायंगल, नाम दे दिया ए बी सी। अब लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक लाइन बना दिया मैंने, नाम दे दिया इसको एक्स वाई, और मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। एज्यूम कर लिया कि ये एक्स वाई बी सी, इधर ध्यान दो, ये जो एक्स वाई है ये बी सी के पैरेलल है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अब एक्स वाई ए बी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स में। एक्स वाई ए सी को कहां पे काट रहा है, बोलो, वाई पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी ये जो बाकी के दो साइड है ए सी और ए बी, ये सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ जाएगा, सेम रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले गिवन बात मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट। शादा तो कहां बैठने बोला था मैं, तू इधर आके बैठ, सेकंड बेंच में बैठ, जहां तक बोला वहां बैठ, जल्दी आ। गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा, जो लाइन पैरेलल है ना, वो जहां टच होगा उसको रेशियो में डिवाइड करना है। मिताज इधर ध्यान दे, किस में डिवाइड करना है, रेशियो में। ये एक्स वाई एक्स पे कट रहा है, एक्स के ऊपर क्या है, बोलो,
ए एक्स, एक्स के नीचे क्या है, बी एक्स, इक्वल रेशियो, वाई पे कट रहा है, वाई के ऊपर क्या है, ए वाई, वाई के नीचे क्या है, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ। यानी अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन हम खींचते हैं जो एक साइड के पैरेलल है, तो जहां पे वो लाइन टच होगा उसको वो इक्वल रेशियो में बांट देगा, एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन सी वाई। ये हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोगों ने, सीधे होके बैठ, एकदम सीधे होके पीछे मत मुड़ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने बताया था कि जो परपेंडिकुलर होता है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मान लो मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको नाम दे दिया एक्स ई। क्या नाम दे दिया, परपेंडिकुलर का साइन होता है 90 डिग्री, मैंने इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसको नाम दे दिया वाई एफ। परपेंडिकुलर को मैंने बोला था ना हमेशा डॉटेड लाइन से करना, ताकि पता चले कि अलग से कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स, ड्रॉप टू परपेंडिकुलर्स, पहला परपेंडिकुलर एक्स ई और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है बेटा, वाई एफ, वाई एफ ऑन एक्स ई को किसके ऊपर गिरा है बेटा, ए सी के ऊपर। किसके ऊपर, ए सी। और वाई एफ को किसके ऊपर गिरा है बेटा, ए बी, रेस्पेक्टिवली। हो गया कंस्ट्रक्शन, यस और नो क्लियर। अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रूफ हमेशा याद रखना, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा वो बेस होगा। ये मार्कर को ध्यान से देखो, अगर मेरे हथेली, मेरे पाम पे ये मार्कर को मैं यहां ड्रॉप करता हूं, ये मेरे मिडिल फिंगर पे, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा, मिडिल फिंगर। अगर मैं हथेली पे ड्रॉप करता हूं मेरे पाम पे, तो बेस क्या हो जाएगा, मेरा पाम। अगर मैं अपने इस पोर्शन पे इसको ड्रॉप करता हूं, तो बेस क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको इस डस्टर के ऊपर ड्रॉप करता हूं, तो बेस क्या हो जाएगा, डस्टर। बेस तो बार बार बदल रहा है, क्या हाइट एक बार भी बदला, हाइट वही का वही। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ए एक्स वाई। बी वाई और सी एक्स भी तो कनेक्ट होगा ना। कौन सा, बी वाई और सी एक्स भी तो कनेक्ट होगा। हड़बड़ाओ मत। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बताओ बेस क्या है, मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा। ये वाई एफ किसके ऊपर गिर रहा है, ए एक्स के ऊपर। गिरा तो ए बी के ऊपर था, पर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में कितना हिस्सा आ रहा है, ए एक्स। तो बेस के जगह ए एक्स और हाइट मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एफ। सही है, इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, यस और नो। अब ये बताओ मेरे को, ए एक्स वाई तो मैंने ले लिया, अब अगर मुझे रेशियो में लाना है, ध्यान से देखना बेटा, ए एक्स वाई में मेरा एक्स तो आ गया, अब देखो एक्स तो आ गया, लेकिन बी एक्स लेने के लिए ध्यान से देखना, बी एक्स जब मैं लूंगा, अब देखो बी एक्स भी मुझे चाहिए, लेकिन बी एक्स में ट्रायंगल दिख रहा है क्या बेटा, अब देखो ना, बी एक्स में तेरे को ट्रायंगल दिख रहा है क्या,
नहीं दिख रहा है, तो मुझे बी एक्स वाई को भी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं बी वाई को ज्वाइन कर दूंगा। अब बता बेटा, बी एक्स वाई ट्रायंगल बन गया, हाँ या ना? तुम लोग मार खाओगे मेरे से, बता रहा हूं। ध्यान पढ़ाई में रखो, तो मैं सीधे होकर बैठने बोला हूं, पीछे मत मुड़ना। बी एक्स वाई बता, ट्रायंगल बन गया, यस और नो? तो मैंने पहले से कंस्ट्रक्शन नहीं किया, क्यों? क्योंकि तुमको ये समझ में आना चाहिए बेटा कि कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है। ध्यान से देख, जो मुझे प्रूफ करना है उसमें एक्स है, एक्स मेरा बेटा आ चुका है, और एक्स के लिए मुझे एक्स वाई ट्रायंगल को लेना पड़ा, तभी एक्स आया। लेकिन अब जब मेरे को बी एक्स चाहिए, तो बी एक्स में ट्रायंगल नहीं बन रहा था बेटा, तो मुझे बी वाई को क्या करना पड़ा? ज्वाइन। अब बता, बी एक्स वाई ट्रायंगल बन गया, हाँ या ना? बन गया। तो अब एरिया ऑफ, मैथ्स में बेटा जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ, रटना नहीं है, हमको समझना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या गिरा? तो हाफ इंटू क्या होगा? बेस। इस बार बेस क्या हो जाएगा? बी एक्स। और याद है मैंने क्या बोला था? वो कभी नहीं बदलता, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। क्या बोला था? परपेंडिकुलर यानी हाइट कभी भी चेंज। तो जब वाई एफ मेरा हाइट है, तो यहां पे भी मेरा हाइट क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2। अब देख बेटा, मैं तेरे सामने वीडियो बना रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, या मैं यहां खड़ा हूं, या मैं इस चेयर पे खड़ा हो जाऊं। अब देख, तीनों बार मेरी हाइट तो सेम रहेगी, तीनों बार जो मेरी हाइट है वो सेम रहेगी, लेकिन बेस बदल जाएगी। अभी मैं खड़ा हूं चेयर पे, तो बेस क्या है? चेयर। अब मैं खड़ा हो गया हूं जमीन पे, तो बेस क्या हो गया? जमीन। ठीक उसी तरह जब एक्स वाई को लिया था बेटा मैंने, तो मेरा बेस क्या हो गया था? एक्स। अब जब मैं बी एक्स वाई को लूंगा, तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? बी एक्स। लेकिन हाइट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो हाइट में मेरा वाई एफ ही रहेगा। ठीक है, लॉजिक ढूंढ बेटा, रट मत। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। अब 1 और 2 क्यों डिवाइड हुए बेटा, बता। मेरे को क्या चाहिए? देख, क्या चाहिए मेरे को? रेशियो। रेशियो मतलब डिवाइड होता है कि नहीं? 2/x का मतलब 2 डिवाइडेड बाई एक्स, यही मतलब है इसका। तो क्योंकि मुझे प्रूफ करने में रेशियो चाहिए जो कि डिवाइड होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 2। एलएचएस के साथ एलएचएस, आरएचएस के साथ आरएचएस। तो एलएचएस क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई। इसका एलएचएस है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई। इसका आरएचएस हाफ इंटू ए एक्स इंटू वाई एफ, हाफ इंटू बी एक्स इंटू वाई एफ। हाफ हाफ कट गया बेटा, वाई एफ भी कट गया, क्या बचा? एक्स अपॉन बी एक्स। इक्वेशन नंबर 3। बता बेटा, मेरा एलएचएस आ गया, यस और नो? कितना आसान था। अब मुझे आरएचएस लेना है। क्या लेना है? आरएचएस। तो ये बता बेटा मेरे को, मैं फिर से एक्स वाई ट्रायंगल लूंगा, बट इस बार मैं हाइट को वाई एफ नहीं लूंगा, इस बार हाइट क्या लूंगा? एक्स ई। फिर बता रहा हूं बेटा, मैं इसी चीज को दोबारा लिखूंगा, सेम टू सेम, सेम टू सेम बेटा, मैं इसी चीज को लिखूंगा। बस पिछली बार मैंने वाई एफ को हाइट लिया था, इस बार हाइट किसको लूंगा? एक्स ई, और सेम वही करूंगा मैं। तो फिर से क्या लिखूंगा? ए एक्स वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बोला था मैंने? जिसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी हाइट गिरता है वही बेस होता है। तो बता, ये एक्स ई किसके ऊपर गिर रहा है? देख, ए वाई। और हाइट क्या है? परपेंडिकुलर एक्स ई। एक्स ई, इक्वेशन नंबर 4। अब ये बता, ए एक्स वाई में जब मैंने इसको लिया है तो मैंने एक्स ई को लिया। अब मेरा ए वाई आ चुका है। देख, ए वाई मेरा आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए? सी वाई। लेकिन क्या सी वाई में ट्रायंगल बन रहा है बेटा? देख तो नहीं बन रहा है। तो फिर से जैसे मैंने बी वाई को ज्वाइन किया था, किसको ज्वाइन करूंगा? अब बता, क्या सी वाई एक्स ट्रायंगल मिल गया तेरे को? हाँ या ना? तो ठीक उसी तरह अगर मैं पहले से वो कंस्ट्रक्शन कर देता तो बेटा तेरे को समझने में दिक्कत होता कि वो कंस्ट्रक्शन क्यों हुआ। तो लॉजिक हमें ढूंढना है। जैसे मुझे जब बी एक्स वाई चाहिए था, मैंने डी वाई को ज्वाइन किया। अब मुझे सी एक्स वाई चाहिए तो मैंने सी एक्स को भी क्या कर दिया? ज्वाइन। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई, जैसे बेटा यहां पे लिया था बी एक्स वाई, बी एक्स वाई, अब क्या लूंगा? सी एक्स वाई। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बेस है? याद है मैंने बोला था बेस बदलता है पर हाइट नहीं बदलता। जैसे ए एक्स के बाद बी एक्स लिया था, अब ए वाई के बाद क्या लूंगा? सी वाई। इंटू हाइट तो बदलेगा नहीं, तो फिर से मेरा हाइट क्या रहेगा? एक्स ई। इक्वेशन नंबर, जैसे 1 को 2 से डिवाइड किए थे, अब 4 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 4 डिवाइडेड बाई 5। एलएचएस के साथ एलएचएस, आरएचएस के साथ आरएचएस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई, इसका आरएचएस हाफ इंटू ए वाई इंटू एक्स सी, हाफ इंटू ए वाई इंटू एक्स ई, इसका आरएचएस हाफ इंटू सी वाई इंटू एक्स ई। हाफ हाफ कट गया, एक्स सी कट गया, क्या बचा? ए वाई अपॉन इक्वेशन नंबर 6। ध्यान से देख बेटा, एक्स अपॉन बी एक्स भी मुझे मिल गया, ए वाई अपॉन सी वाई भी मुझे मिल गया। अब तुम दोनों मार खाओगे मेरे से। एक्स अपॉन बी एक्स भी मिल गया, ए वाई अपॉन सी वाई भी मिल गया। बस अब एक चीज तेरे को लिखना है, ध्यान से देखना। जरा अपने इक्वेशन 3 और 6 को देख। न्यूमरेटर में है एक्स वाई, इसके भी न्यूमरेटर में है ए एक्स वाई, इसका डिनोमिनेटर बी एक्स वाई, इसका डिनोमिनेटर सी एक्स वाई। अगर मैंने दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल प्रूफ कर दिया तो मेरा एलएचएस सेम हो जाएगा। एलएचएस सेम तो आरएचएस भी सेम। इसके लिए तुझे बस एक थ्योरम लिखना पड़ेगा जो तूने 9th में पढ़ा था। ये सही बात है बेटा कि कल क्या खाए थे वो भी याद नहीं रहता। कल फोन में रात में किससे बात हुई थी वो भी तू भूल गया होगा, लेकिन ये तेरे को याद रखना पड़ेगा, है ना। टू ट्रायंगल्स on the same base and between same parallels. Two triangles on the same base and between same parallels are equal in area. यानी बेटा दो ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है तो उसका एरिया इक्वल होता है। बेटा ध्यान से देखना, बी एक्स वाई का भी बेस क्या है बेटा? एक्स वाई।
सी एक्स वाई का भी बेस क्या है बेटा, एक्स वाई। ध्यान से देख, बी एक्स वाई का भी बेस एक्स वाई, सी एक्स वाई का भी बेस एक्स वाई। और ये दोनों ट्रायंगल इन दोनों के बीच में है, देख ये दोनों ट्रायंगल एक्स वाई और बीसी के बीच में है, देख ये दोनों ट्रायंगल एक्स वाई और बीसी के बीच में है। तो क्या लिखेगा तू, ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल सी एक्स वाई आर on same base, are on same base xy and between same parallels, between same parallels xy and bc, xy और bc पैरेलल है। so area of triangle bxy equal to area of triangle cxy। अब बताओ, फ्रॉम 3 एंड 6 दोनों का न्यूमरेटर सेम है और बी एक्स वाई और सी एक्स वाई को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो दोनों का एलएचएस सेम, तो आरएचएस भी, इसका आरएचएस एक्स अपॉन बी एक्स और इसका आरएचएस ए वाई अपॉन सी वाई, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। बताओ कितना आसान तरीके से हो गया, बहुत सिंपल था। क्या किया मैंने, सिंपल ड्रॉप किया मैंने परपेंडिकुलर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, जो इक्वेशन 3 तक रिपीट हुआ 4 5 6 में भी सेम वही रिपीट हो गया। ये बस तेरे को याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले। पॉज करना तो आयुष, पॉज करना, स्टॉप मत करना। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। अब हम लोग इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब इस बार रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, दे देगा, हमें प्रूफ करना है कि लाइन पैरेलल है। अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी कैसे प्रूव होता है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेटा ये आएगा, प्रूव दैट if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, यानी एक ट्रायंगल है, ये ले लिया मैंने ट्रायंगल, नाम दे दिया ए बी सी। लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, ये लाइन है, इसने सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, ले लिया डी और इसको ले लिया ई। मतलब ये जो लाइन है बेटा, ये इसको सेम रेशियो में बांट रहा है। इसका मतलब गिवन अ ट्रायंगल एबीसी एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। बेटा ये गिवन है, पिछले बार हमने क्या किया था बीपीटी में, इसको प्रूफ करना था, इस बार उसका कन्वर्स उल्टा, मतलब ये गिवन है तो हमें प्रूफ करना है द लाइन इज पैरेलल, यानी जो लाइन रेशियो में बांट रहा है, प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। इस बार कन्वर्स हो गया, पिछले बार ये गिवन था, ये प्रूफ करना था, इस बार ये गिवन है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नाम दे देते हैं इसको x, और ये एज्यूम करेंगे कि ये dx BC के पैरेलल है। ड्रॉ अ लाइन dx, ड्रॉ अ लाइन dx पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। ये एक कंस्ट्रक्शन है। पैरेलल बोला है मैंने, परपेंडिकुलर नहीं। क्या बनाया है ये? पैरेलल। मतलब ये एज्यूम करेंगे कि ये और ये आपस में क्या है? पैरेलल। अब प्रूफ बहुत आराम से हो जाएगा बेटा। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं, इसको करा के आराम से करो। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, इक्वेशन 1। ये क्वेश्चन में ही बेटा गिवन है, ठीक है। अब ये बताओ, क्या पढ़ा हमने भी बीपीटी में? अगर कोई लाइन पैरेलल है, इधर ध्यान दे आयुष, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो भी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान दे, ये dx BC के पैरेलल है, dx इज पैरेलल टू BC, बाई कंस्ट्रक्शन हम ही ने बनाया है। तो जहां पे भी पैरेलल टच होगा वो भी रेशियो में बटेगा, यस और नो? तो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, जहां पे x टच हो रहा है, देख x यहां टच हो रहा है, तो AX अपॉन CX। BPT यही पढ़ा था ना बेटा हमने, कि जब लाइन पैरेलल होगा तो वो रेशियो में बांट देगा। जहां टच होगा, D में टच हो रहा है AD अपॉन BD, X में टच हो रहा है AX अपॉन CX। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का LHS बेटा सेम है। अगर LHS सेम है तो RHS भी सेम। जब मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं तो वहां क्या देख रहे हैं? तो AE अपॉन CE इक्वल टू AX अपॉन CX। यहां तक हो गया। अब एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो AE अपॉन CE प्लस 1 AX अपॉन CX प्लस 1। AE इंटू 1 AE, CE इंटू 1 CE, CE इंटू 1 CE, AX इंटू 1 AX, CX इंटू 1 CX, CX। अब ध्यान से देखो बेटा, AE और CE को प्लस करने से पूरा AC आएगा। देख, AE और CE को प्लस करेगा पूरा AC आएगा, और AX और CX को प्लस करेगा तो भी तेरा AC आएगा, तो भी तेरा। तो इधर का AC इधर का AC कैंसल, CE इक्वल टू CX। अब जरा ध्यान से देख डायग्राम को, क्या C और CX सेम दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर इस X को मैं इधर लेके गिरा दूं, इस X को E के ऊपर गिरा दूं, तो C और CX इक्वल होगा, हाँ या ना? देख, अभी X E के ऊपर में है, थोड़ा सा इक्वल तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस X को, इस लाइन को घुमा के मैं इधर गिरा दूं E के ऊपर, तो C और CX इक्वल होगा, यस और नो? तो यहां पे एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ओनली, चेक करिए दिख रहा है, ओनली पॉसिबल व्हेन X coincides with E।
ये तभी पॉसिबल होगा अगर x e के ऊपर आ जाए। x किसके ऊपर आ जाए? e के ऊपर। अब सिंस dx इज पैरेलल टू bc, अब x e के ऊपर आ गया है तो de भी pc के क्या हो जाएगा? पैरेलल। यही प्रूफ करना था। अब एक बात बता, झूला घूम रहा है, तू झूले के ऊपर बैठा, तू नहीं घूम रहा है लेकिन झूला घूम रहा है, तू झूले के ऊपर बैठेगा तो तू भी घूमेगा। तो dx को मैंने bc के पैरेलल बनाया था, अब ये dx घूम के d के ऊपर आ गया तो de भी क्या बन जाएगा? पैरेलल। अगर ये झूला है, ये तू है, झूला पैरेलल है, तो तू अगर झूले के ऊपर आ गया तो तू भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो x अगर e के ऊपर आ गया तो d भी bc के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये बीपीटी का कन्वर्स है। क्या है? कन्वर्स। स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज कर और नोट करो इसको। अगला है बेटा एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 82। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये बेटा मैंने बना दिया, नाम दे दिया ए बी सी, नाम दे दिया ट्रायंगल का, और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और AC को D और E में, और वो BC के पैरेलल है। मतलब एक लाइन है जो BC के पैरेलल है। BC के क्या है? ये पैरेलल का साइन होता है। मतलब एक लाइन है जो BC के पैरेलल है और उस लाइन का नाम क्या होगा? DE। क्या होगा? क्योंकि वो कहां कट रहा है? AB को काट रहा है D में और AC को काट रहा है E में। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन और ट्रायंगल ABC, AB DE is parallel to BC. To prove, क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमको प्रूफ करना है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले बताओ बेटा, ये दोनों पैरेलल है, बीपीटी लगेगा हाँ या ना? तो सिंस DE इज पैरेलल टू BC, D और BC पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा। यानी कि D जहां कट रहा है, D के ऊपर क्या है? AD, और D के नीचे क्या है? BD, और E जहां पे कट रहा है, E के ऊपर AE और E के नीचे C। ये दोनों इक्वल है। रीजन BPT, इक्वेशन 1। यही पढ़े थे ना अभी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी से वो क्या हो जाएगा? रेशियो में बढ़ जाएगा। यही पढ़े हो। अब बस इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? BD को ऊपर ले जाओ, बताऊंगा क्यों लेके जाना है, और AD को नीचे। और इक्वेशन में क्या पढ़ा है हमने? जो आप LHS में करते हो RHS में भी वही करते हो। अगर आपने यहां BD को ऊपर लिया है तो यहां पे भी आपको C को कहां लाना पड़ेगा? ऊपर। अब सवाल है क्यों, बताता हूं क्यों। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी BD अपॉन AD प्लस 1। हाँ, तो प्रूफ में क्या है? AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन, अच्छा हाँ AC, सॉरी, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना था, सॉरी। CE अपॉन AE प्लस 1। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई तू कर, BD इंटू 1 BD, AD इंटू 1 AD, और AD इंटू 1 AD। यहां पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, C इंटू 1 CE
ए इंटू वन ए, ए इंटू वन ए। अब बता, बीडी और एडी को प्लस करेगा पूरा ए बी आएगा, हाँ या ना? सीई और एई को प्लस करेगा पूरा एसी आएगा। अब मुझे क्या चाहिए? एडी अपॉन ए बी, देख एडी अपॉन ए बी आ गया है, मुझे चाहिए एई अपॉन एसी, एई अपॉन ईसी भी आ गया। इसको दोबारा उल्टा कर दो, एडी ऊपर ए बी नीचे, एई ऊपर और एसी नीचे, हो गया प्रूफ। अब समझ आया बेटा मैंने उल्टा क्यों किया था? अगर मैं उल्टा नहीं करता, मान ले मैं इसको ऐसे ही रखता, ठीक है, इसको मैं रेसिप्रोकल नहीं करता, तो तू एडी अपॉन बीडी में वन प्लस करके देख, एडी प्लस बीडी। जैसे यहां पे हमने उल्टा किया है, अगर उल्टा बिना किया था वो भी चेक कर लेते हैं। ये गिवन है, तो एडी अप प्लस बीडी, नीचे आ जाता बीडी, एडी प्लस बीडी क्या होगा बेटा? ए बी, पर नीचे क्या रह जाता बेटा? बीडी। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है उसमें बीडी है क्या बेटा? चेक कर ले, बीडी है नहीं है, इसीलिए मैंने उसको क्या कर दिया? उल्टा। उल्टा करने से क्या हुआ? बीडी ऊपर चला गया और बीडी में एडी प्लस करने से एबी मिल गया और एडी नीचे चला गया, और जो मुझे प्रूफ करना उसमें क्या है? एडी। इसीलिए मैंने बीडी को उल्टा कर दिया, ताकि बीडी ऊपर चला जाए और बीडी इक्वेशन से रिमूव हो जाए। डन। स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग फोटो ले लो। इसके बाद साक्षी कौन सा एग्जांपल है? एग्जाम्पल 3। ठीक, ठीक है, मिटा रहा हूं। साक्षी प्लीज डिक्टेट एग्जाम्पल 3। PS upon SQ फिर से बोलना। PS upon SQ PS अपॉन एस क्यू equals to इक्वल्स टू PT upon PR पीटी अपॉन, PR हाँ, and कीप क्वाइट। उसके बाद and angle PSC तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा? चुप रहो बोल रहा हूं। एंड angle PSC एंगल PST equals to angle PRQ. इक्वल टू एंगल PRQ। Prove that प्रूव दैट PQR एंगल PQR, triangle अच्छा ट्रायंगल PQR, is an isosceles ट्रायंगल PQR। is an isosceles triangle. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें डायग्राम गिवन है पहले से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ट्रायंगल्स चैप्टर का ये, ठीक है। डायग्राम इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है इस एग्जांपल में। ट्रायंगल का नाम होगा पी क्यू आर, ये ट्रायंगल का नाम है। पीएस अपॉन एस क्यू, पीएस अपॉन एस क्यू, पीटी अपॉन टी आर। अब ये बताओ, बीच में मुझे एस डालना पड़ेगा बेटा, हाँ या ना? तभी तो पीएस अपॉन एस क्यू, और यहां पे मुझे पीटी डालना पड़ेगा, यानी टी डालना पड़ेगा, तभी तो पीटी अपॉन टी आर। अब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब बेटा अगर क्वेश्चन में डायग्राम ना भी दिया हो तो अपन क्वेश्चन से ही डायग्राम बना लेंगे, क्वेश्चन से ही डायग्राम। इसके बाद ये भी गिवन है, पीएसटी इक्वल टू पी आर क्यू, पीएसटी यानी ये एंगल इक्वल टू पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल के इक्वल है। एक बार देखना तो, जब बुक में जो डायग्राम बना है उसमें क्यू और आर ऐसी है ना, ठीक। हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब पता है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी अगर मैंने पी क्यू और पी आर को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस
ट्रायंगल। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है बेटा, आराम से देखते को समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये बता, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी दिख रहा है? क्या बोला था मैंने कि अगर लाइंस पैरेलल है तो रेशियो में बढ़ जाएगा, और अगर रेशियो है तो क्या बन जाएगा? पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR क्वेश्चन में गिवन। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, याद करो बीपीटी के कन्वर्स से क्या होगा? लाइंस पैरेलल हो जाएगा। PS अपॉन SQ PT अपॉन TR रेशियो में बढ़ गया, तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा? पैरेलल, यानी ST इज पैरेलल टू QR। डन यहां तक। अब बेटा ये बता मेरे को, पैरेलल लाइंस क्लास 6 में पढ़ाया जाता है बेटा आपको, पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है? अगर मेरा राइट हैंड तो तुम्हारा भी राइट हैंड, मेरा लेफ्ट लेग तो तेरा भी लेफ्ट लेग। तो ये बता, इस लाइन में लेफ्ट में ऊपर, इसको लेते हैं एंगल 1, तो इस लाइन में लेफ्ट में ऊपर में क्या होगा? क्या कहते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा इन दोनों को मैंने पैरेलल प्रूफ कर दिया है, तो ये भी राइट में ऊपर, ये भी राइट में ऊपर, तो एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PST इक्वल टू एंगल PQR, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि PST PRQ के बराबर है, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। एंगल PST एंगल PRQ के बराबर है, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का बेटा LHS सेम है तो RHS भी सेम, यानी एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। याद आया मैथ्स में, व्हेन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। व्हेन opposite sides are equal opposite angles are also equal। सही बात है। तो Q के अपोजिट में बेटा कौन सा साइड है? PR। और R के अपोजिट में कौन सा साइड है? PQ। PR इक्वल्स टू PQ। So triangle PQR is an isosceles triangle। ले लो बेटा फोटो, स्क्रीनशॉट ले लो, कितनी आसानी से प्रूव हो गया। एग्जाम्पल 7 पहले बोलना, एग्जाम्पल 7। हो गया, मिटा दूं? एग्जाम्पल 7 बोलना, पेज नंबर। अरे मैं अभी बोल रहा हूं ना, टिक कर लो। मेरे पास नई बुक है कि पुरानी वाली? ये नहीं है। पेज नंबर 92। साक्षी डिक्टेट करो। तो स्कूल ड्रेस में कब बदल लिया खुद को? अच्छा लो बोलो साक्षी। एक गर्ल है, कीप क्वाइट, जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 90 सेंटीमीटर।
इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प। मान लेते हैं ये गर्ल है, इसको हम मान लेते हैं गर्ल, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 90 सेंटीमीटर, ये लड़की की हाइट है। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट जाहिर सी बात है लड़की से बड़ा होगा, जो लैम्प पोस्ट है उसकी हाइट लड़की से बड़ी होगी, ये तो अंडरस्टूड है हमको। तो ये समझ लेते हैं बेटा लैम्प पोस्ट। इसमें बेटा क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाना है, ठीक है, डायग्राम दिया नहीं होगा। ये लैम्प पोस्ट है, क्या लैम्प पोस्ट की हाइट दी गई है साक्षी? कितनी? 3.6 लैम्प पोस्ट की हाइट दी गई है 3.6 मीटर। बेटा मैथ्स में हमने नियम पढ़ा है ना, यूनिट सेम होना चाहिए, ये पढ़ा है हमने। तो अगर ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो नहीं चलेगा। तो इसको भी किसी, ठीक से बैठो, तो इसको भी किसी बदलना पड़ेगा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेगा? 100 से। किससे? 100 से। तो 90/100 0.9 मीटर, यानी लड़की की हाइट आ गई 0.9 मीटर और लैम्प की हाइट आ गई 3.6 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? ये गर्ल जिसकी हाइट 0.9 मीटर। आगे बोलो साक्षी। और ये लड़की लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है, ये जो लड़की है ये लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है। speed of एक मिनट, लड़की की हाइट है 0.9 मीटर और लड़की लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है। आगे बोलो साक्षी। and speed of 1.2 meter per और लड़की की जो स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर, ये लड़की की स्पीड है, इस स्पीड से लड़की भाग रही है। हाँ आगे। find the length of a shadow after 4 seconds. 4 सेकेंड, यानी टाइम कितना दिया है? 4 seconds. 4 सेकेंड। स्पीड उसकी 1.2 मीटर, टाइम 4 सेकेंड। तो पता करो उसकी परछाई की लंबाई। किसकी परछाई? लड़की का। मुझे एक बात बताओ, परछाई कहां बनती है? जब आप खड़े होते हो, साइंस में हमने पढ़ा लाइट ब्लॉक हो जाता है, परछाई आगे बनती है। लाइट ब्लॉक होने से शैडो आगे बनता है। तो मुझे बताओ, ये अगर लैंप है, ये लैंप का शैडो, यस और नो? अरे बोलो, ये किसका शैडो? और लड़की का शैडो उसके आगे बनेगा, हाँ या ना? लैंप की लाइट लड़की पे पड़ रही है, लड़की ने लैंप की लाइट को ब्लॉक कर दिया, उसका शैडो आगे बनेगा, उसका शैडो। तो आपको ये पता करना, दिख रहा है ये? अब जरा ज्वाइन कर दो। ट्रिग्नोमेट्री याद आ रहा होगा कुछ कुछ। तो अब ये बता मेरे को, लड़की भाग के यहां से यहां तक आई है, ये परछाई भी है लड़की की, मतलब सॉरी लैंप की परछाई भी है, और लड़की ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा वो भी है ना। लड़की लैंप से दूर भाग रही है चल के, ठीक है। तो लड़की अगर यहां तक चल के आई है तो लड़की ने भी एक डिस्टेंस कवर किया है, हाँ या ना? और लैंप का जो परछाई है वो भी यही है, यानी लड़की ने जो डिस्टेंस कवर किया और जो लैंप की परछाई है दोनों सेम टू सेम है, हाँ या ना? तो मुझे लिखना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इज इक्वल टू शैडो ऑफ लैंप पोस्ट। शैडो ऑफ लैंप पोस्ट। बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्लास 6 से पढ़ा हुआ है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है लड़की का? 1.2। कितने टाइम वो चल के आई? 4.8 मीटर। यानी लड़की ने बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया? 4.8। और ये किसकी परछाई है? लैंप की। किसकी? 4.8 मीटर। ठीक है, अब नाम दे दो, ए बी सी डी।
ठीक है। अब दो ट्रायंगल लूंगा बेटा मैं, ध्यान से देखना बेटा, मेरे को यह निकालना है डीसी, मुझे क्या निकालना है, जो लड़की की परछाई है, ठीक है। ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी दिख रहा है बेटा, ये ट्रायंगल ए डी बी। और कौन सा ट्रायंगल लूंगा बेटा, ये छोटा वाला दिख रहा है, ई डी सी। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, दो ट्रायंगल लेना है, वो भी राइट ट्रायंगल्स। ये बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल भी राइट एंगल है, हाँ या ना। इस छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा राइट एंगल है, सही है, हाँ या ना। तो बता बेटा मेरे को, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, हाँ या ना। ईच 90 डिग्री, चाहे लड़की हो, चाहे खंबा हो, चाहे आप हो, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइट हमेशा, ये लैंप पोस्ट की लंबाई 90 डिग्री, ये लड़की की लंबाई 90 डिग्री, हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है। क्या होता है, दूसरा एंगल डी कॉमन, एंगल डी नहीं, तुम खुद देख लो बेटा, इस छोटे ट्रायंगल में भी एंगल डी है, इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल डी है, तो एंगल डी कॉमन। तो ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, एंगल दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सिमिलर। अब सिमिलर होने के बाद दोनों के साइड रेशियो में बढ़ जाते हैं, किसमें, मतलब बड़े ट्रायंगल का हाइट तो छोटे ट्रायंगल का भी हाइट, बड़े ट्रायंगल का बेस तो छोटे ट्रायंगल का भी बेस। चलो बताओ, बड़े ट्रायंगल का हाइट क्या है बेटा, चुप रहने बोला है मैंने, छोटे ट्रायंगल का हाइट क्या है, बड़े ट्रायंगल का बेस, ये पूरा है ना बेटा, बड़े ट्रायंगल का बेस देखो, ये पूरा है कि नहीं, बड़े ट्रायंगल का बेस ये पूरा है, यानी बी डी, और छोटे ट्रायंगल का बेस क्या है, डी सी। अब बता बेटा, ए बी कितना दिया है, 3.6, ईसी कितना दिया है, लड़की की हाइट। अब बीडी कैसे आएगा बेटा, इन दोनों को प्लस करेगा, आएगा यस और नो, बीसी प्लस सी डी, बीसी प्लस सी डी, और डीसी हमको नहीं पता, ऐसे ही रख दिया, इधर कर रहा हूं, 3.6 अपॉन 0.9, बीसी है 4.8, और डीसी हमको नहीं पता, डीसी या सीडी एक ही मतलब है, और डीसी यहां पे लिख दिया, डीसी या सीडी। काट मत देना बेटा, सीडी सीडी बीच में प्लस माइनस का साइन होने से कैंसल नहीं होता। इसको पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10, तो इसका भी पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो 10 से इंटू 1 0, 3.6 इंटू 10 36, 0.9 इंटू 10 9, 4.8 प्लस सी डी अपॉन सी डी, 9 1 जा 9, 4 जा 4 इंटू सी डी, 4 सी डी, 4.8 प्लस सी डी, 4 सी डी प्लस सी डी इधर आके माइनस सी डी, 4 सी डी माइनस सी डी, 3 सी डी, 3 कहां चला जाएगा, नीचे, 1.6, कितना आ गया बेटा सी डी, 1.6, यानी लड़की की परछाई कितनी है, 1.6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। पेज नंबर कौन सा था ये, पेज नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज एक बार कैमरा चेक कर ले तो, हाँ बताओ भाई एक्सरसाइज,
6.2 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना है। ठीक है, चलो डिक्टेट कर दो भाई, कोई भी साक्षी अक्षर डिक्टेट करो। A B C D is a trapezium is a trapezium. in which एक मिनट ट्रेपेजियम, हाँ। in which AB is parallel to DC AB is parallel to DC, हाँ। and its diagonal intersect each other Diagonals intersect each other each other at the point O. at The point O, O. हाँ। Show that AO by BO is equals to CO by DO. प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AO by BO AO बाई BO is equals to CO by DO. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये हमको सॉल्व करके दिखाना है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम में बेटा हमको पता ही है ना कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है, तो वो पैरेलल है, डायगोनल्स उसके ओ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने ये बना दिया ट्रेपेजियम, नाम दे दो इसका ए बी सी और डी। ट्रेपेजियम को हमने नाम दे दिया बेटा ए बी सी डी, और ए बी सी डी आपस में पैरेलल है। मिताज ध्यान दे बोर्ड में, ए बी और सी डी बेटा आपस में पैरेलल है, तो गिवन लिख देते। और इसके डायगोनल्स ओ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल जानते हो ना, ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल। तो गिवन लिख देते हैं, जो जो गिवन है हमारे पास। गिवन ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी आपस में क्या है? पैरेलल है। शादा बोर्ड में देखो, डायगोनल्स ओ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। कहा इंटरसेक्ट हो रहे हैं डायगोनल्स? ओ पे। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? एओ बाई बीओ सीओ बाई डीओ, ये हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। बहुत आराम से हो जाएगा ये वाला प्रूफ। तो सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बीपीटी, उसमें ट्रायंगल का यूज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मुझे लाइन खींचना पड़ेगा जो ट्रायंगल के पैरेलल हो। क्या होगा? पैरेलल। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन खींचूंगा और नाम दे देता हूं एक्स। नाम कुछ भी दे दो, बी वाई एबीसीडी है, पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दो। और ये एज्यूम करूंगा कि ये ओ एक्स डीसी के पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल। सही है? तो नीचे का दिख रहा है, देखो तो, देख रहा है पूरा? अब एक बार देख तो ले वहां से तो दिख रहा है सर। बाय कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ओ एक्स पैरेलल टू डीसी, ओ एक्स पैरेलल टू। अब बेटा यहां पे देखना, स्टार्ट कर रहा हूं मैं प्रूफ, बहुत ध्यान से देखना, एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना।
अब ये बता मेरे को, ओ एक्स को, सॉरी, ओ एक्स को मैंने किसके पैरेलल बनाया है? DC डीसी के। बाई कंस्ट्रक्शन, हाँ या ना? और क्वेश्चन में पहले से गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। कैमरा चालू हुआ है कि नहीं? है सर। हाँ, ए बी किसके पैरेलल है? डीसी या सी डी, एक ही मतलब है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। दोनों का एलएचएस सेम है बेटा, चेक कर। एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी, मतलब आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी, यानी ओ एक्स ए बी के पैरेलल और ये दोनों डीसी के पैरेलल। क्या यहां तक समझ आया, हाँ या ना? अब ट्रायंगल, बीपीटी के लिए मुझे ट्रायंगल चाहिए, हाँ या ना? ये ट्रायंगल दिख रहा है, डी सी बी दिखत है, डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, ओ एक्स डीसी के पैरेलल है, ओ एक्स डीसी के क्या है? नहीं है। बीपीटी। तो बीपीटी याद आया, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो जहां टच होगा वो उसको इक्वल रेशियो में बांट देगा, यस और नो? ओ एक्स डीसी के पैरेलल है, वो कहां टच हो रहा है? यहां पे टच हो रहा है ओ एक्स, यस और नो? अरे बोलो। तो ओ डी अपॉन ओ बी, ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, ये ओ एक्स एक्स पर टच हो रहा है, बताओ। अरे बोलते नहीं हो यार। तो एक्स सी अपॉन एक्स बी, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? बीपीटी से हो गया। क्या बोला था बेटा, अगर कोई लाइन पैरेलल होता है तो बीपीटी में हमने क्या पढ़ा, जहां वो टच होगा उस साइड को इक्वल रेशियो में बांट देगा। तो ओ में टच हो रहा है ओ एक्स, तो ओडी अपॉन ओबी, एक्स पे टच हो रहा है तो एक्स सी अपॉन एक्स बी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला ट्रायंगल ले ले, ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी। ए सी बी में ओ एक्स किसके पैरेलल है? ए बी। ये देख लो, इस वाले में ओ एक्स डीसी के पैरेलल था, अब ओ एक्स किसके पैरेलल है? ए बी के। तो फिर से बाई बी पी टी, जहां टच होगा वो रेशियो में बटेगा, हाँ या ना? ओ पे टच हो रहा है यानी ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए, और एक्स में टच हो रहा है एक्स सी अपॉन एक्स बी, इक्वेशन नंबर। यही बोला था ना बीपीटी में बेटा कि अगर पैरेलल है तो जहां टच होगा वो रेशियो में बढ़ जाएगा, बस हो गया। अब यहां कर रहा हूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड, जरा ध्यान से देख, दोनों का आरएचएस सेम है बेटा, चेक कर। आरएचएस सेम होता तो एलएचएस भी, तो क्या हो जाएगा? ओडी अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओ ए। अब बेटा जो मुझे प्रूफ करना है उस पे आ, तो ओबी है इधर देख तो, हाँ है, पर ऊपर में एओ है और मेरे पास ओडी है, तो क्या मैं बेटा ट्रांसपोज कर दूं, इसको इधर ले आता हूं और इसको, तो ये ओ ए को ऊपर ले आ, ओ ए अपॉन ओबी इक्वल टू ओसी अपॉन ओडी। सही है बेटा, हाँ या ना? अब ओ ए को मैं एओ लिख सकता हूं और ओबी को बीओ, ओसी को सीओ और ओडी को डीओ। यही प्रूफ करना था, चेक कर ले, एओ अपॉन बीओ, सीओ अपॉन डीओ। देख कितनी आसानी से हो गया। स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज करो और तुम इसको नोट करो, इसको नोट करो कॉपी में। अब क्वेश्चन करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इसका उल्टा है।
अभी ट्रेपीजियम था, हमको AO अपॉन BO DOCO प्रूफ करना था। इस बार वो गिवन है, प्रूफ करना है कि वो ट्रेपीजियम है। लो साक्षी बोलो। The diagonals of quadrilateral डायगनल्स ऑफ quadrilateral क्वाड्रिलेटरल ABCD ABCD intersect इंटरसेक्ट each other at each other at the point O hmm, such that such that AO upon BO AO upon BO equals to CO upon DO. equals to CO upon DO. Show that ABCD is a triangle. ये प्रूफ करना है। तो बच्चों पिछले बार के क्वेश्चन का उल्टा हो गया ना। पिछले बार ABCD ट्रेपीजियम था, ये प्रूफ करना था, इधर ध्यान दे शादाब। और इस बार ये गिवन है, प्रूफ करना है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है। तरीका वही रहेगा। फिर से बना दो एक ट्रेपीजियम ABCD। ABCD ट्रेपीजियम नहीं, हमें प्रूफ करना है। डायगोनल्स इसके कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? अरे बोलो। ओ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो फिर से गिवन, प्लीज बात मत करो। ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. Diagonals AC and BD intersect at O. डायगोनल्स AC और BD कहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं? O पे। To prove ABCD is a trapezium. ट्रेपीजियम प्रूफ करने के लिए कोई भी एक जोड़ी सेट पैरेलल प्रूफ करना होता है। यानी मुझे प्रूफ करना होगा कि AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल। ये हमको प्रूफ करना। तो फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़ा सा सेम प्रोसेस होगा। यहां से एक लाइन खींचूंगा और ये एज्यूम करूंगा कि ये इसके पैरेलल है। ये इसके क्या है? पैरेलल। बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OX पैरेलल टू CD। हो गया। अब मैं प्रूफ चालू कर रहा हूं। क्या कहा था मैंने? सबसे पहले OX CD के पैरेलल है, या DC एक ही मतलब है। हम ही ने बनाया है बाई कंस्ट्रक्शन, ये हम ही ने बनाया, यस और नो? और ये हमने बना दिया। अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में एक गिवन दिख रहा है? ये गिवन दिख रहा है क्वेश्चन में। और मैंने अभी क्या बनाया है? OX को DC के पैरेलल। याद आया कुछ BPT? अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जहां टच होगा उसको रेशियो में बांट देगा। BPT में यही पढ़ा है हमने। कौन सा ट्रायंगल? DC। कुछ अलग नहीं करूंगा मैं, पिछले बार जो किया था सेम उसी को करूंगा। ट्रायंगल DCB बाई BPT बाई, ये OX CD के पैरेलल है तो OX O पे टच हो रहा है तो OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, और OX X पे टच हो रहा है तो XC अपॉन XB।
एक्स सी अपॉन एक्स बी, बी पी टी, इसको ले लेता हूं इक्वेशन 1। सही है यहां तक। और ये वाला क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। याद है पिछले बार भी ट्रांसपोजिंग किए थे, याद करो क्या किए थे, इसको यहां लाए थे और इसको यहां लाए थे, यानी ये हो जाएगा डीओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, इसको लेता इक्वेशन 2। अब चेक कर तो, सेम है एलएचएस, चेक करो, ओडीडीओ ओबीबीओ सेम है एलएचएस, हाँ या ना? शादाब इधर ध्यान दे, अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी, तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम। इसका आरएचएस एक्स सी अपॉन एक्स बी पैरेलल टू सीओ अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, एक्स सी अपॉन एक्स बी इक्वल टू सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ। चलो इस ट्रायंगल में वापस आओ, एक्स सी अपॉन एक्स बी किसके रेशियो में आ गया, सीओ अपॉन एओ, सीओ अपॉन एओ। देखो ध्यान से, एक्स सी अपॉन एक्स बी सीओ अपॉन एओ, ये और ये रेशियो में बढ़ गया, यस और नो? तो अगर ये रेशियो में बढ़ गया है तो ये ओ एक्स किसके पैरेलल हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। अगर लाइंस रेशियो में बढ़ जाए तो वो क्या हो जाता है, आपस में पैरेलल, यानी एक्स सी अपॉन एक्स बी इक्वल टू सीओ अपॉन एओ। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये रेशियो में बढ़ गया तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या हो गए, पैरेलल। देखो ना, तुम खुद देखो, इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला रेशियो में बढ़ गया तो यहां टच हो गया, ये भी रेशियो में बढ़ गया तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गए, पैरेलल। तो ओ एक्स इज पैरेलल टू ए बी। अब ये बताओ, हमने ओ एक्स को किसके पैरेलल खींचा हुआ है, CD. बाई कंस्ट्रक्शन, दोनों का एलएचएस सेम तो आरएचएस भी, ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी, प्रूव्ड। तो क्या बन गया ये, ट्रपीजियम। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, ये सेम उसी के तरह था ना, इसलिए वो स्क्रीनशॉट ले लो, सेम वही था। वो हाइट वाला क्वेश्चन बोलना तो उसको करा ही देता हूँ। 6.3 को एक हाइट वाला क्वेश्चन है ना, शैडो टावर वाला, बोलो तो 6.3 क्वेश्चन नंबर, बोलो हाँ, question number 15. बोलो। What? बोलो बोलो. नहीं आओ. अरे बोलो ना, पहले आप, पहले आप। A vertical pole of length एक पोल है जिसका लेंथ कितना है, 6 meters. 6 मीटर। आगे Cast a shadow 4 meter long. इसका शेडो है 4 मीटर, मतलब पोल की लंबाई है 6 मीटर, उसका शेडो है 4 मीटर। आगे On the ground at the same time, a tower casts a shadow 28 meter long. टावर का शेडो दे दिया है 28 मीटर। हाँ, Find the height of the tower. तो टावर का लेंथ पता करना है।
देखो बच्चों ध्यान से, पोल का लेंथ और पोल, इधर ध्यान दो, पोल का शेडो दे दिया है, टावर का लेंथ और टावर का शेडो पता करो। तो ध्यान दो इधर, पहले मैं पोल लेता हूं, क्या है ये, क्या बोला था मैंने, शेडो हमेशा सामने बनता है, जहां पे आप खड़े हो तो शेडो आपके सामने बनता है। ए बी, पोल की लंबाई 6 मीटर, पोल के शेडो की लंबाई 4 मीटर, ज्वाइन कर दो। अब लेता हूं टावर, टावर पोल से बड़ा ही होगा, ये टावर का शेडो, टावर का शेडो दे दिया है, टावर का लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। सही बात है बच्चों, हाँ या ना? दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, पहला ये भी 90 और ये भी एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। क्या बोला था बच्चों मैंने कि हाइट हमेशा 90 डिग्री होता है, चाहे आप कैसे भी खड़े हो, हाइट हमेशा, अगर आप खड़े हैं तो हाइट हमेशा क्या होता है, तो ये भी 90 और ये भी, दूसरा ये भी सेम और ये भी सेम, पता है क्यों, जरा क्वेश्चन में पढ़ो, एट द सेम टाइम, जो शेडो बन रहा है टावर और पोल का सेम टाइम, एट द सेम, मतलब सन तो सेम डिग्री पे है, सन इसके लिए जितने डिग्री पे है इसके लिए भी, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा, एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, थीटा, सेम टाइम, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, किससे, एंगल, एंगल सिमिलर हो गया, तो इसका हाइट तो इसका भी हाइट, इसका शेडो तो इसका भी शेडो, पहले मैं इसका हाइट लेता हूं, ए बी, तो इसका हाइट पी क्यू, इसका बेस बी सी, तो बड़े वाले का बेस क्यू आर, बस अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसके साइड्स रेशियो में बढ़ जाते हैं, तो ए बी 6, पी क्यू 28, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू, टावर ही तो पता करना है, बी सी 4 और क्यू आर 28, 4 1 4 7 क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू इंटू 1 पी क्यू, 6 7 42, यानी टावर की हाइट कितनी आ गई, 42, समझ गए कि नहीं समझे, नोट कर लो। ठीक है, ट्रायंगल्स में इतना ही है, एक क्वेश्चन है 16, वो आप लोग खुद से बना लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना, मैं अगली क्लास में उसको फिर बताऊंगा, बहुत इजी, आप बना लेना उसको। तो ट्रायंगल्स इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है, बहुत इजी, बहुत सिंपल वे में मैंने तेरे को ट्रायंगल्स करा दिया है, बस इन क्वेश्चंस को तेरे को प्रैक्टिस करना है, जिसमें बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, नया चैनल है, तेरे सपोर्ट की हमको जरूरत है, मैं साइंस और एसएसटी की भी वीडियोस लेकर आऊंगा, और मैथ्स की मैं एक लाइव मैराथन क्लास भी लूंगा 15 और 16 को, या 14 15 को, 17 को तेरा पेपर है, तो बिल्कुल तेरा हाथ पकड़ के तेरे को 10 में पास करवाऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट।